हेलो दोस्तों, ब्लैक क्लोवर का न्यू चैप्टर आ गया है और ये वहीं से शुरू होता है जहां पिछला चैप्टर खत्म हुआ था। एपिसोड की शुरुआत में हमें मॉर्गन दिखाया जाता है जो लूसियस की बात कर रहा होता है। मॉर्गन कहता है मास्टर लूसियस कोई स्कमबैग नहीं है यामी, वो इस दुनिया में ट्रू पीस लाने वाले सेवियर हैं। लेकिन यामी उसकी एक भी बात नहीं सुनता। वो मॉर्गन की बातों से गुस्से में आ जाता है और अपनी डार्क क्लोक्ड डायमेंशन स्लैश का यूज करके मॉर्निंग पर सीधा अटैक कर देता है। लेकिन मॉर्गन अपने लाइट मैजिक का यूज करके इस अटैक को आसानी से रोक लेता है। यामी अपने मन में सोचने लगता है, ये सब कुछ खींच लेता है और निगल जाता है। यही डार्क मैजिक का सबसे बड़ा काम है। इसके बाद मॉर्गन लाइट मैजिक से यामी पर एक बहुत ही पावरफुल अटैक करता है। इस अटैक से चारों ओर की जमीन बिखर जाती है, लेकिन यामी अपने ब्लैक मून टेक्निक का यूज करके इस अटैक से बच जाता है। वो सोचता है अगर मेरे पास ब्लैक मून टेक्निक नहीं होती तो मैं इस अटैक से नहीं बच पाता। ये अटैक लाइट की स्पीड से हुआ था। इस टाइम यामी मॉर्गन के अगेंस्ट स्ट्रगल कर रहा होता है। यामी मन ही मन सोचता है मॉर्गन उस लूसियस से भी ज्यादा स्ट्रांग है जिससे पहले मैं लड़ा था। और दूसरी तरफ हम नाच को देखते हैं जो दूर से उनकी बैटल को देख रहा होता है। वो सोचता है अगर मैंने अभी कुछ नहीं किया तो ये बैटल यामी के खात्मे का कारण बन सकती है। दूसरी तरफ मॉर्गन अपने लाइट मैजिक और स्पीड का यूज करते हुए यामी पर हावी होने लगता है। वो अब और भी ज्यादा अग्रेसिव हो गया है। इस बार मॉर्गन के पास दो सोर्ड्स हैं, एक डार्क मैजिक का और दूसरा लाइट मैजिक का। इन दोनों सोर्ड से अटैक करते हुए मॉर्गन लगातार यामी को इंजरी देने की कोशिश करता है। यामी अपने मन में सोचता है वो बहुत तेज है, सब कुछ खत्म हो गया। तभी वहां पर इचिका की एंट्री हो जाती है जो बैटलफील्ड पर पहुंच गई थी। वो अपने डार्क योजुत्सु ब्लैक स्टार का यूज करती है और मॉर्गन के अटैक्स को रोक देती है। वो यामी से कहती है मैं यहाँ तुमसे मदद मांगने नहीं आई हूँ, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूँ। मैं तुम्हारे साथ मिलकर लड़ूंगी ब्रदर। उसकी बात सुनकर यामी के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ जाती है। वो कहता है तुम अब बड़ी हो गई हो। हम दोनों शायद एक जैसे नहीं दिखते लेकिन हमारी योजुत्सु और मैजिक तो बिल्कुल एक जैसे हैं। इसके बाद दोनों सिबलिंग्स मिलकर एक न्यू टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। इसे डार्क कॉम्बो स्पेल ब्लैक हेवंस कहा जाता है। उनके चारों ओर बहुत सारे ब्लैक बॉल्स बनने लगते हैं जो डार्कनेस और शैडो से भरे होते हैं। दूसरी तरफ मॉर्गन भी अपने लाइट मैजिक से इन पर हमला करता है, लेकिन यामी और इचिका अपनी पूरी पावर से उसका सामना करते हैं। इसी बीच नाच खुद को उनकी मदद के लिए तैयार करता है। वो सोचता है मैंने हमेशा अपने पापों को ढोया है, लेकिन आज मैं अपने दोस्तों के साथ इस लड़ाई में शामिल होऊंगा। नाच पहली बार अपने चारों डेविल्स को एक साथ समन करता है, गैलस, फेलिस, कैनिस और इक्वस। नाच यामी की तरफ देखकर कहता है तुम्हें इंतजार कराने के लिए माफ करना पार्टनर। यामी हंसते हुए जवाब देता है तुम लेट हो पार्टनर। इसके बाद नाच जमीन से बहुत सारे ब्लैक हैंड्स निकालता है जो मॉर्गन की तरफ बढ़ते हैं। मॉर्गन कहता है मुझे पता था ब्रदर, तुम्हारे पास ही मैजिक में सबसे ग्रेटेस्ट टैलेंट है। लेकिन फिर भी मॉर्गन की स्पीड इतनी तेज होती है कि वो यामी, इचिका और नाच के हमलों को आसानी से डॉज कर लेता है। इसलिए तीनों एक साथ मिलकर डार्क एक्स शैडो मैजिक वॉलपर्जिस नाइट नाम के एक पावरफुल स्पेल का इस्तेमाल करते हैं। इस स्पेल से आसपास की हर चीज डिसअपीयर होने लगती है। तीनों अपनी पूरी पावर झोंक देते हैं। मॉर्गन इस स्पेल के इम्पैक्ट से खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। वो मन में सोचता है इम्प्रेसिव है, लेकिन उस दिन की ग्लोरी, उस ड्रीम को मैं खुद ही सरपास करूंगा। लेकिन हम देखते हैं कि नाच अपने शैडो मैजिक का यूज करके मॉर्गन पर एक सरप्राइज अटैक करता है। ये अटैक इतनी तेजी से किया गया होता है कि मॉर्गन कुछ भी समझ नहीं पाता। वो शॉक होकर कहता है ये क्या हुआ, अभी तो वो मेरे सामने था। नाच जवाब देता है गुड बाय मॉर्गन, मैं इस पेन को हमेशा के लिए सहन करूंगा। शायद इस अटैक से मॉर्गन हार गया होगा और इसी के साथ आज की वीडियो खत्म होती है।